This is Astha Broadcasting Network Limited. आस्था जीवन का आधार। पिछले एपिसोड में हमने यमद्वार, अष्टपद और बौद्ध स्तूप के दर्शन किए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तारबोची की ओर, जहां से कैलाश पर्वत की परिक्रमा आरंभ होती है। कितना अद्भुत दृश्य है यहाँ का। यहाँ पहुंचकर जो अनुभूति होती है उसका सहज अनुमान लगा पाना कठिन है। यहीं से होते हैं भगवान शिव के त्रिनेत्र दर्शन। तारबोची वह स्थान है जहां दूर दूर से आने वाले सभी तीर्थयात्री एकत्र होते हैं और अब यहां से आगे की यात्रा याक और घोड़ों पर या फिर पैदल यात्रा आरंभ होगी। सभी तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा के लिए चल पड़े। सारा सामान लेकर याक की सवारी भी चल पड़ी और कुछ तीर्थयात्री घोड़ों पर तो कुछ तीर्थयात्री पैदल ही परिक्रमा के लिए निकल पड़े और कुछ ही पलों में सभी हमारी आंखों से ओझल हो गए। आइए अब हम आपका परिचय कराते हैं कुछ तीर्थयात्रियों से और जानते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में उनके अनुभव।
कैलाश मानसरोवर में आपके अनुभव क्या है यात्रा के? ये यात्रा जो है हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा पुण्य मतलब सबसे बड़ी यात्रा है। सबसे बड़ी यात्रा है और उसमें यात्रा को पूर्ण करने में मनीषा जी का निमिषा जी का संजय जी का और प्रसाद जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारा और यात्रा इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कराई और जो सुख सुविधा है तब जितनी भी सुख सुविधा थे जो इतनी कठिन यात्रा को इन्होंने इतना अच्छा सरल बनाया कि जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की थी। शेखर भाई आपका कुछ? Yeah, my gratitude and best wishes to Yatra team for having successfully organized Sai Ram. And I would like to say a small prayer on Shiva, that is lotus feet, and to my mother, Shankaraya 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 Mangalam, Shankari Manoharaya Shashvataya Mangalam, Mrutyumjayaya Rudraya Neelakanthaya Sambhave Amruteshaya Sarvaya Mahadevaya Te Namah. My best wishes and Sai Rams to the entire group. हरि ओम तत्सत। हमें यात्रा ग्रुप के साथ में आकर के हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा हुआ है। पहले भी जैसे हमने सुना था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है, किंतु जब से हम आपकी यात्रा के साथ आए हैं हमें रास्ते में इतनी सुविधाएं मिली, इतना अच्छा हमें अरेंजमेंट मिला कि हम मतलब आपके बहुत ही आभारी, हमें कहीं महसूस ही नहीं हुआ। आपने बार बार बताया था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, किंतु हमें कहीं पर भी ऐसा ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि मैक्सिमम तकलीफ होगी बोल कर। एक जगह जहां हमें तकलीफ भी हुई, आपका वो सिलेंडर गैस का था, वो हमें बहुत ही हेल्प हुआ, इससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। और हम अब चाहते हैं कि हमारे और जितने भी हिंदी भाषी हैं वो अगर उनकी हिम्मत हो तो ज़रूर वो यात्रा से संपर्क करें और कैलाश मानसरोवर के लिए ज़रूर दर्शन करें। निमिषा, हम लोग कल दार्जिलिंग पहुंच गए थे। उससे पहले जैसा आपने बताया था कि मानसरोवर में स्नान भी किया और वहाँ पे पूजा भी की। इस समय हम लोग कैलाश के बहुत ही करीब खड़े हैं। कैलाश हमारे बहुत पास है, ऐसा बोल सकते हैं कि कैलाश के हम कदमों पे खड़े हैं, उनके भगवान शिव शंकर के चरणों पे खड़े हैं। एग्जैक्टली दार्जिलिंग से हम लोग कितना दूर आ गए हैं और ये प्लेस है क्या एग्जैक्टली? दार्जिलिंग से हम लोग 3 किलोमीटर्स की दूरी पे आ चुके हैं। यहाँ पे दार्जिलिंग इज अ बेस कैंप ऑफ कैलाश, जैसे कि मैंने बताया था। तो दार्जिलिंग में हमें एक दिन और एक्लिमेटाइज करना है अपने आप को, क्योंकि यहाँ से मतलब दार्जिलिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो ये प्लेस हम खड़े हैं जिसे बोलते हैं तारबोचे, वहाँ से हमें हमारी परिक्रमा शुरू करनी होती है। हमारे सारे यात्री परिक्रमा शुरू करते हैं। जैसा आपने मुझे बताया कि मनीष इस बार क्लाइमेट कुछ टोटली डिफरेंट है, नहीं तो ये जो पूरी जगह है ये सारी स्नो से भरी रहती है। और कैलाश पर्वत भी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्नो से भरा रहता है। और नीचे निमिषा एक पर्वत है जिसको मैंने ध्यान से देखा, वो मुझे गणपति की आकृति वहाँ दिखती है। यू आर वेरी राइट। 2 पर्वत है कैलाश के नीचे, आप देखोगे तो कैलाश के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो वहाँ पे एक गणपति पर्वत है और उसी के ऊपर आप देखोगे तो हनुमान पर्वत भी है। मीन्स उनकी आकृति बनी हुई है वैसी सेम दिखेगी, ताकि जो परिक्रमा स्टार्ट करते हैं वो गणेश जी के दर्शन करके स्टार्ट करें अपनी परिक्रमा। अच्छा, मतलब गणेश जी के श्री गणेश बोलकर ही ये परिक्रमा शुरू की जाए। यस। और कितने दिन लग जाते हैं एग्जैक्टली इस परिक्रमा? टोटल परिक्रमा है 52 किलोमीटर्स की, जिसको हमने 3 दिन में बाइफरकेट की है। फर्स्ट डे यू हैव टू वॉक अराउंड 22 किलोमीटर्स। जो फर्स्ट हॉल्ट है वो है देराफुक, जिधर आपको कैलाश के नॉर्थ फेस के दर्शन होंगे, जिसे वाम स्वरूप भी कहा जाता है। जैसे कि हमने मानसरोवर से देखा वो दक्षिणामूर्ति थे, वैसे ही नॉर्थ फेस से हम देखेंगे तो वो वाम स्वरूप है। वहाँ हमारा हॉल्ट रहेगा, कैंपिंग करी जाएगी। वहाँ पे जो भी यात्री परिक्रमा के लिए निकले उनका पहला हॉल्ट रहेगा जो मैंने आपको बताया देराफुक। वहाँ से दूसरे ही दिन कल सुबह जल्दी उठ के हम लोग को गौरीकुंड की तरफ पहुँचना है। मतलब जो टोटली हम लोग कवर करेंगे वो 11 किलोमीटर्स जो है वो हमें चढ़ाई है टोटली। वहाँ पे स्नो भी बहुत रहता है और ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लो, क्योंकि वो 22,000 गौरीकुंड इज 19,500 फुट अबव सी लेवल। सो वो क्रॉस करके हमें खाली उसका दर्शन करके हमें नीचे उतर जाना है और जुतलफुक करके जो प्लेस है वहाँ पे हमारी कैंपिंग होगी। थर्ड डे मीन सेकेंड डे रात को कैंपिंग करने के बाद थर्ड डे दे हैव टू कम बैक जुतलफुक से सीधा दार्जिलिंग, जहाँ हम लोग कल रहे थे।
निमिषा ने काफ़ी सारे यात्रियों से बात की है। क्लाइमेट बहुत ही ड्राई है, हाँ। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, हाँ। और 150 के करीब यात्री आए हैं। हाँ। सबका ये कहना है कि यहीं से भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं। हाँ। आगे परिक्रमा पे जाने का बहुत कम लोगों की इच्छा है, Right. और शायद जो जाएंगे वो देरा फुक तक या बीच में से ही वापस भी Yes, लौट आएंगे, yes, yes, क्योंकि yes. जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता जाएगा, हाँ। हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हाँ। और सांस लेने में दिक्कत होगी। Right, क्योंकि मनीष। ऊपर शायद आप उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हाँ। काफ़ी डेंजरस हो जाता है, काफ़ी रिस्की हो जाता है। हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को आगे का जो दृश्य है वो भी दिखाने का। लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी मुंबई से कैलाश मानसरोवर की, एक एक करके हम सारे पड़ाव आगे चलते गए, और इस पूरे यात्रा पे हम लोगों ने दिखाया कि कौन कौन से रास्ते आते हैं, झरने, नदियाँ, पहाड़, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, और इतने करीब से आज कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी किए, कल मानसरोवर पे स्नान भी किया है, और आज कैलाश पर्वत पे हम शिव शंकर भोलेनाथ के त्रिनेत्र के दर्शन भी कर सकते हैं, 3 नेत्र भी उनके देख सकते हैं। Right. श्री गणेश और हनुमान जी के दर्शन भी हमको हो गए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यात्रा यहाँ ख़त्म तो नहीं होती है, ये यात्रा तो निरंतर और हमेशा लगातार कंटिन्यू और चलती रहने वाली यात्रा है। ये यात्रा यहाँ थमने वाली नहीं है, यात्रा ये हमेशा चलती रहने वाली यात्रा है। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि आप इस पूरी यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? मैं पूरी यात्रा के बारे में यही कहूँगी कि बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ पे आ सकते हैं, और भगवान का हुक्म भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि काफ़ी जन कितना भी ट्राई कर लेते हैं आने के लिए, कोई ना कोई रीज़न से उनका कैंसिल भी होता है। तो आई जस्ट हैव अ वर्ड कि आप एक बार आपकी लाइफ में एक बार कैलाश के दर्शन ज़रूर करिए। निमिषा, ये जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का, मुंबई से लेके तिब्बत कैलाश मानसरोवर तक, राइट, ये आज पूर्ण हो गया। हम दोनों यही इजाज़त चाहते हैं आस्था के सारे दर्शकों से। नमस्कार।